हाँ हाँ हाँ, मेरी योजना सफल रही। अब मेरे पास अब राधा का शरीर है। अब मुझे समीर को हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फॉल्स। मैं समीर को पाकर रहूंगी। प्रिया दीदी, समीर को लेकर यहाँ से जल्दी बाहर निकलो। ये स्थान अब सुरक्षित नहीं है। इन क्यों माँ, क्यों? आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? सर, समी, प्लीज अपने आप को संभालो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। डब्ल्यू, देखिए आप लोगों का अब यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। आपकी माँ अगर होती तो वो भी नहीं चाहती कि आप लोग अपनी जान जोखिम में डालें। प्रिया, माँ, आप मुझे अकेला क्यों छोड़ गई? आपसे ही तो मेरी दुनिया रोशन थी। अब मैं इस कौली अंधेरी रात जैसी जिंदगी में जिंदा कैसे रहूंगा? यही सही मौका है समीर के करीब आने का। चल नीलम, शुरू हो जा। 8। समीर जी, बस कीजिए, अपने आप को संभालिए। आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। हे भगवान, तूने इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? फॉल्स। फॉल्स। आप खुद को संभालिए, मैं हूं आपके साथ हमेशा। ये समीर के इतने करीब क्यों आ रही है? हाँ, शायद तुमलाक साहा कह रहा हो। हमें माँ का अंतिम संस्कार भी करना है। हाँ, चलो। जैसे ही वो तीनों घर की ओर निकले, प्रिया के कदम किसी को देखकर रुक गए। अरे, ये तो वही लड़की है जिसके बारे में माँ ने मुझे आगाह किया था। वो यहाँ क्या कर रही है? खैर, ये सब बाद में सोचेंगी। अभी तो समीर को मेरी जरूरत है। समीर अपनी माँ के शव को घर पर ले आया था। हर कोई गहरे सदमे में था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि समीर की माँ दुनिया छोड़कर जा चुकी है। MSXX, हम सभी को अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जल्द समीर की मां का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तभी अचानक किए चेहरा दिखा। वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि हरिया का था। हे भगवान, क्या वो हरिया है? वो यहाँ क्या कर रहा है? मुझे पता है कि वो किसी मकसद से यहाँ आया है, लेकिन मैं अभी उसके पास नहीं जा सकता। प्रिया, आ जाओ, मुझे तुमसे बात करती हैं। फॉल्स। फॉल्स। वी। नहा हारियो, अभी नहीं। मैं इस वक्त समीर को अकेला नहीं छोड़ सकती।
मुझे माँ के पंडित से बात करनी होगी। रक्षा कवच के बारे में अब सिर्फ वही बता सकते हैं। सी द समीर सो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि हरिया फिर से मेरे पास आएगा। प्रिया को महसूस हुआ कि आज की रात आम रातों की तुलना में अधिक गहरा है। उसका दिल बार बार उसे किसी खतरे का आभास करा रहा था। हे भगवान, आज पता नहीं क्यों घर से बाहर निकलना ठीक नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हरिया मुझसे मिलने जरूर आएगा और मुझे ये पता लगाना ही होगा कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। प्रिया चुपचाप घर से बाहर निकल गई। ताकि अब क्या चाहिए तुम्हें? TW। मैं यहाँ तुम्हें केवल राजकुमारी नीलम के बारे में चेतावनी देना आया हो। उसकी आत्मा अभी भी इसी गांव में कहीं भटक रही है। वो समीर के लिए बहुत बड़ा खतरा है और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। अचानक तुम्हें समीर के लिए इतनी फिक्र क्यों होने लगी? तुम तो उसे फॉल्स मेरा यकीन करो प्रिया, मुझे अब तुमसे कुछ भी उम्मीद नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि तुम वो सुनीता नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था और मैं कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। पर मैं अभी अब तुम पर यकीन करना मुश्किल है हरिया, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। बताओ, मुझे अपने समीर को बचाने के लिए क्या करना होगा? $600। तुम्हें हर रातू पहाड़ों पर मेरी खोपड़ी के सामने एक लंबा मंत्र जाप करना होगा। तभी मैं नीलम को हराने की भीलकर एकता ही। तुम्हारे प्यार की शक्ति मुझे इस लड़ाई को जीतने में मदद करेगी। सुनो हरिया, मैं मूर्ख नहीं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे गंदे जाल में नहीं फंसने वाली। इसलिए फॉल्स जैसा प्रिया कमर में वापस आई। अरे समीर कहाँ गया? जैसे ही वो पीछे मुड़ी समीर उसे कहीं जाता दिख गया। अब ये कहाँ जा रहा है? मुझे इसका पीछा करना ही होगा। फॉल्स ये कर क्या रहा है? आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है? लेकिन उसके बाद का नजारा देख वह बुरी तरह हैरान रह गई। हे भगवान! प्रिया ऑल टू ओह अरे, क्या वह समीर के हाथ में टूटी खोपड़ी का सिर है? ठीक वैसा ही जैसा मैंने पहाड़ों में देखा था। फॉल्स